अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद रखता हूँ कि हर कोई खुश होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। और आज टॉपिक एक लाया हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि इंसान को फेलियर फेस करनी पड़ती है और करता रहता है, क्योंकि ये अप्स और डाउन्स ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। और कामयाबी भी हम कहते हैं कि इंसान के और ज़िंदगी के अंदर एक ही पहलू होता है। तो नाकामी और कामयाबी को एक ही चीज़ जनरेट करती है। उस चीज़ कोई हम अगर आइडेंटिफाई कर लें, अगर उस चीज़ कोई कैसे वो हमारे पूरे जिस्म को, पूरी ज़िंदगी को प्रोग्रामिंग करती है, कैसे वो हमारी ज़िंदगी को डायरेक्शन देती है, हम कैसे हमें कैरेक्टर फुल बनाती है, वो कैसे हमें रेस्पेक्ट दिलाती है अपनी ज़िंदगी के अंदर। वो चीज़ ऐसी चीज़ है कि इंसान को, जब इंसान कभी किसी, हम कहते हैं कि बैड सिचुएशंस के अंदर होता है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर होता है कि इंसान अपने आप को निकाल नहीं सकता उससे। अगर उस चीज़ को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आता है हमें, तो हम उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को एक सक्सेस वाले वे पे ला सकते हैं। जैसे कि एक ऐसा मैकेनिक्स है, हम कहते हैं कि ऐसा एक बंदा है जो स्किलफुल है, वो उस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जानता है, तो उसको अगर उसके हिसाब से कोई मसला आ गया, उसका प्रॉब्लम आ गया, तो वो सॉल्यूशंस विद इन सेकंड्स निकालेगा। सेम थिंग एक चीज़ हमारे अंदर, ज़िंदगी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज़ है। मैं बता ही लेता हूँ कि इतना ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखता। दैट इज़ अवर थाट्स। ये क्या है? इंसान की सोच है। दैट इज़ अवर थाट्स। थाट्स क्या है? थाट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, आज इसको समझेंगे। मेरे हिसाब से थाट्स मीन्स कि हमारे जो भी 5 सेंसेस की जो सेंसेशन है, उसकी रिजल्ट हमारी थाट्स। हमारे आई साइट की सेंसेशन, इट आल्सो क्रिएट अ थॉट। हमारे जो ईयर की सेंसेशन, इट आल्सो क्रिएट अ थॉट। हमारे जो टच की सेंसेशन, इट आल्सो क्रिएट अ थॉट। जो हमारे जो भी 5 सेंसेस है, अगर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल आ गया, इस्तेमाल कैसे करें, दैट मीन्स वेरी सिंपल हो जाएगा कि हम उसको कैसे अपने थाट्स को जनरेट कर सकते हैं, वे दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। थॉट ऐसी चीज़ है कि अगर वो जहाँ चीज़ पे अगर आपने उसको ग्रो करवा दी, तो वो ग्रो करके ही रहेगी। जैसे एक पौधा होता है ना, पौधे का अगर सीड आपने किसी भी ज़मीन में डाल लिया, तो वो पौधा ग्रो करके ही रहेगा। तो उस पौधे को हम कहते हैं एक ट्री बनने से पहले ही अगर छोटा पौधा है, उससे अगर हम उसकी शिफ्टिंग कर दें, अगर अच्छी सी ज़मीन में शिफ्टिंग कर दें, तो हमारी फ़ायदा होता है बड़ा। सेम थिंग अगर इंसान के जहन में, अगर इंसान की ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी सोचें, कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव सोचें जो इंसान को तबाह कर रही हैं, अगर उसको इंसान को ये पता चल जाए कि शिफ्टिंग कैसे होती है थाट्स की, कंट्रोल थाट्स को कभी भी नहीं कर सकेंगे। क्या भी कर लें, थेरेपिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी बताए हैं, फिलोसोफर ने बहुत रिसर्च की है, लेकिन वो यही कहते हैं यू कैन शिफ्ट योर थाट्स बट यू कैन नॉट कंट्रोल योर थाट्स। आप शिफ्ट कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। शिफ्टिंग कैसे की जाए? शिफ्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शिफ्टिंग के लिए आपको जब किसी भी बैड सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं आप, मसलन कि आजकल अभी को 1 माह पहले चल के एक एमडीकेट्स की टेस्टिंग हुई है, उसके बाद मेडिकल के जो भी बच्चे हैं, बड़े ख्वाब थे उस बेचारों के, बड़े ख्वाब है, वो ये समझ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी इधर से ही तबाह हो गई। ये सिर्फ आपकी सोच की लिमिट है, आपके दिमाग की लिमिट है, लेकिन आपकी सोच की वो लिमिट नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह ताला और कुछ अच्छा चाहता हो। तो कभी भी ज़िंदगी में जब बैड सर्कमस्टेंसेस गुजरते हैं, तो आप ऐसे समझना कि ये एक चीज़ ऐसी मिली है जो हम ग्रो कर सकते हैं इस चीज़ से। क्योंकि अगर कामयाबी मिलती रहे तो इंसान हम कहते हैं ग्रो कैसे करेगा? तो हम कहते हैं अगर बैड सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि बैड सर्कमस्टेंसेस ऐसी चीज़ें जो हमें बैड नेगेटिव थाट्स देते हैं, ऐसी थाट जो हमें सुसाइड पे भी मजबूर करती है। तो उससे कैसे शिफ्ट किया जाए? उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी, आप अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ में लगा लें, रीडिंग में लगा लें, अपने सेल्फ पर्सनल डेवलपमेंट में काम कर लें, अपने माशरे को पढ़ लें, अपनी ऐसी फिलोसॉफिकल दुनिया को ले लें, अपने मज़हब को पढ़ें, जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी लगती हैं अपनी ज़िंदगी की ग्राइंडिंग के लिए, वो पढ़ें। दैट्स one of the best way which is told by the many and billionaires
which is told by the effective people. Thank you and I am always with you. Next topic, जो भी आपके जहन में अंदर ये गुजर रहा है तो मुझे क्वेश्चन करके बताएं, कमेंट करके, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वही टॉपिक आपका उठाऊँ. थैंक यू.